हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम बात करते हैं ऊतक संवर्धन के बारे में कि टिश्यू कल्चर क्या होता है। ऊतक संवर्धन, ऊतक को इंग्लिश में हम कहते हैं टिश्यू, संवर्धन को कहते हैं कल्चर। टिश्यू कल्चर, टिश्यू क्या होता है? कोशिकाओं के समूह को हम टिश्यू यानी कि ऊतक कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले कोशिका की बात करेंगे। कोशिका क्या होती है? हमारा शरीर कोशिकाओं से बना है। हमारा शरीर हो या पेड़ पौधे हैं, सब कोशिकाओं के ही तो बने हैं। और जो कोशिकाओं के बहुत सारी कोशिकाएं जब आपस में मिलती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं तो ग्रुप बना लेती हैं। तो कोशिकाओं के समूह को हम कहते हैं ऊतक। और ऊतक क्या होता है? समूह ही क्या करेगा? नया पौधा बनाएगा। तो हम टिश्यू कल्चर की बात करते हैं। टिश्यू कल्चर क्या होता है? देखो बेटा, हम इस समय बात कर रहे हैं कायिक प्रवर्धन की, यानी कि ऐसे जनन की जिसमें क्या होता है, जड़ तना पत्ती से नया पौधा बनता है। ठीक, तो ऊतक संवर्धन क्या होता है? हम प्रयोगशाला में पौधे को कैसे बनाएंगे इसकी बात करेंगे। ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला में सारी परिस्थितियाँ, यानी कि पानी दे दें, जो केमिकल चाहिए वो भी हम उन्हें दे दें, टेम्परेचर दे दें, सूरज का प्रकाश भी मिलता रहे, सारी अनुकूल परिस्थितियाँ क्या हों, पौधे को मिल जाएं। और प्रयोगशाला के अंदर ही हम क्या करते हैं, उस पौधे को हम नया पौधा बनाते हैं। ठीक है, मान लो हमने कोशिकाएं, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, जड़ की हैं या तना की हैं या पत्ती की हैं, थोड़ी सी कोशिकाएं हमने ले ली। फिर एक जार ले लिया प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला में काम ही सब कंटेनर के अंदर होता है। तो ये जार ले लिया, इन कोशिकाओं को यहाँ पे रख लिया। अब ये कोशिकाएं क्या करेंगी? इसको हमने सारी अनुकूल परिस्थितियाँ दे दी। मान लो ऊपर से सनलाइट आ रही है, ठीक, नीचे से पानी भी मिल रहा है उसे, वाटर, इधर से उसको टेम्परेचर भी मिल रहा है, सारे केमिकल भी हमने डाल दिए पानी के अंदर। अब सारी अनुकूल परिस्थितियाँ मिल रही हैं और ये कोशिकाएं वृद्धि करके क्या करेंगी? नया पौधा बनाएंगी। जब ये छोटा सा पौधा बनकर, पहले इसमें जड़ें बनेंगी, फिर तना बनेगा, छोटी छोटी पत्तियाँ बनेंगी। जब जड़ तना पत्ती बन जाएंगी तो इस छोटे से पौधे को हम उठाकर क्या करेंगे? नर्सरी गार्डन में लगाएंगे। छोटे छोटे पौधे नर्सरी गार्डन में लगा दिए, यहाँ पर ये क्या करेगा? पेड़ वृद्धि करेगा। यानी कि प्रयोगशाला में नया पौधा बनाने की क्रिया को ही हम ऊतक संवर्धन कहेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, प्रयोगशाला में पौधे के बहुत छोटे हिस्से को उपयोग करके कृत्रिम माध्यम में पौधे उगाए जाते हैं। कृत्रिम माध्यम में पौधे जो हैं वो प्रयोगशाला में जो उगाए जाते हैं उसे हम कहते हैं ऊतक संवर्धन। इसमें हम क्या करेंगे? प्रयोगशाला में ही हर अनुकूल परिस्थिति देंगे और कोशिकाओं, छोटी छोटी कोशिकाएं जो हैं उन्हें हम ले लेंगे। पेड़ से जड़ की, तना की, पत्ती की, किसी की भी थोड़ा सा हिस्सा हम ले लेंगे। उस हिस्से को हम प्रयोगशाला में वृद्धि कराएंगे। ये वृद्धि करके छोटा सा पौधा बन जाएगा। तो हम इस पौधे को क्या करेंगे? प्रकृति में ले आएंगे, यानी नेचर में ला करके, वही नर्सरी गार्डन वगैरह में ला के मिट्टी में लगा करके इसे यहाँ पे उगाएंगे। ठीक, फिर हम इसे मिट्टी में उगाते हैं। तो इसे हम कहते हैं ऊतक संवर्धन। ठीक है, प्रयोगशाला में पौधे के बहुत छोटे हिस्से को उपयोग करके कृत्रिम माध्यम में पौधे उगाए जाते हैं, जिसे हम ऊतक संवर्धन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, पेपर में पूछा जाता है, कृत्रिम या कायिक प्रवर्धन के लाभ तथा हानि का वर्णन कीजिए। कि कायिक प्रवर्धन के क्या लाभ होते हैं, क्या हानियां होती हैं। तो कायिक प्रवर्धन आपको बता दें, जड़ तना पत्ती से होता है। ठीक है, तो इससे क्या लाभ होंगे, क्या हानियां होंगी, चलिए डिस्कस कर ले। पहला पॉइंट है लाभ, कि क्या क्या लाभ होंगे। तो पहला पॉइंट है लाभ में, कायिक प्रवर्धन उन पादपों के लिए महत्वपूर्ण है जिनमें बीज नहीं बनते हैं। अब कृत्रिम जो कायिक प्रवर्धन है उन पौधों में किया जाता है जिनमें बीज नहीं होते। हमेशा क्या करते हैं? बीज को बो देते हैं, नया पौधा बन जाता है। बीज ही तो बोते हैं पेड़ पौधे बनाने के लिए बीज बोते हैं। अब जब कृत्रिम ये कायिक प्रवर्धन किन में होगा? जिनमें बीज नहीं होंगे। जिन पौधों में बीज नहीं होते हैं उनमें हम कायिक प्रवर्धन करते हैं। जैसे केला के बीज नहीं होते, जड़ के सहित ऐसे लगा दिया जाता है। ठीक है, तो केला, अंगूर, इनमें क्या होता है? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन होता है। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि कायिक प्रवर्धन उन पादपों के लिए महत्वपूर्ण है जिनमें बीज नहीं बनते हैं, उन जैसे केला और अंगूर। दूसरा पॉइंट है, बीजों से तैयार पादपों की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन से तैयार पादपों में पुष्पन शीघ्र होता है। जो बीजों से हम पौधा तैयार करते हैं उसमें जो फूल हैं बहुत देर से निकलते हैं, लेकिन जो कायिक प्रवर्धन से जो तैयार नए पादपों में पुष्पन शीघ्र होता है, यानी इसमें जो पुष्पन है, यानी कि फ्लावरिंग है, फूलों का बनना, वो क्या होता है? शीघ्र होता है, जल्दी होता है। अब जड़ तना पत्ती से कोई पौधा बनाया तो वो जल्दी जल्दी वृद्धि करेगा, उसमें फटाफट फूल लगने लगेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? पुष्पन शीघ्र होगा। तीसरा पॉइंट है, कायिक प्रवर्धन से पादपों में आकारिकी और आनुवांशिकी शुद्धता बनी रहती है। अब कैसे, क्यों? क्योंकि जब मात्र पौधे के समान ही पौधे उगेंगे तो उसमें क्या होगा? शारीरिक रूप से यानी आकार की रूप से आकार भी उनका सेम होगा और आनुवांशिकी रूप से भी क्या होंगे? सेम होंगे।
जब उनका आकार और आनुवंशिकी लक्षण सेम है तो उनमें क्या होगी, इन दोनों की शुद्धता बनी रहेगी, उनमें कोई भिन्नता नहीं आएगी। तो कायिक प्रवर्धन से पादपों में आकारिकी और आनुवंशिकी शुद्धता बनी रहती है, बिल्कुल मात्र पौधे के समान ही होते हैं। ठीक, तो ये हो गए इसके लाभ। अब हानियाँ क्या क्या होंगी। हानि क्या है, पहला पॉइंट, इससे तैयार पादपों से नई उन्नत किस्में तैयार नहीं की जा सकती हैं। सही बात है। देखिए, जब हम नई किस्म उगाएंगे तो हमें लैंगिक जनन कराना पड़ेगा, बीज बनेगा, बीज से ही नया पौधा बनेगा, उसमें भिन्नताएं आएंगी। लेकिन जो कायिक प्रवर्धन से होगा, भाई जड़ को काट के वैसे ही लगा देंगे तो वैसे ही पौधा निकलेगा, तने को काट के लगा देंगे तो तने से भी वैसा ही पौधा निकलेगा, पत्ती को काट के अलग करेंगे तो पत्तियों से वैसे ही पौधे बनेंगे। यानी कि इससे तैयार पादपों में नई उन्नत किस्में तैयार नहीं की जा सकती, नई उन्नत किस्म नहीं बनती है, क्योंकि मात्र पौधे के समान ही पौधा उगता है, इसलिए नई किस्में नहीं बनती हैं। ठीक, तो ये उसकी हानि हो गई कि नई किस्में हमें प्राप्त नहीं हो पाती हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं बिल्कुल वैसे ही पृथ्वी पर बनते चले जाएंगे, एक ही जैसे। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें विभिन्नता नहीं होती है। भाई जब विभिन्नता कैसे होगी, जब नर और मादा पार्टी नहीं है, मात्र पौधे के समान ही नया पौधा बनना है, एक ही जैसा बनना है, तो उसमें भिन्नता नहीं होती है, इसलिए जैव विकास नहीं होता है। जब भिन्नता नहीं है तो जैव विकास नहीं होगा। जैव विकास आपको बताया था कि जीवों में होने वाला विकास, और यह क्यों होगा, जब विभिन्नता आएगी, समय के साथ साथ क्या होगा, परिवर्तन होगा, तो नई जाति या नई किस्म बनकर तैयार होगी। जब बिल्कुल वैसी ही किस्म हो रही है, भिन्नता है ही नहीं, तो फिर जैव विकास कैसे होगा। इसलिए क्या होगा, इसमें भिन्नता नहीं होती है, इसलिए जैव विकास भी नहीं होता है। ठीक, तीसरी हानि क्या हो जाएगी, कायिक प्रवर्धन द्वारा उन्नत संतति में कुछ समय पश्चात ह्रास होने लगता है। अब इसके द्वारा जो नई संतान बनती है उसका कुछ समय पश्चात ह्रास होने लगता है, यानी वो बहुत ही जल्दी नष्ट होने लगती है। ठीक है, जो कायिक प्रवर्धन से नई जाति बनेगी वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकेगी, वो एक समय के पश्चात क्या होगा, वो नष्ट होने लगेगी। ठीक है, कुछ समय पश्चात ही उसका ह्रास होने लगता है, यानी वो नष्ट होने लगती, खत्म होने लगती है। तो बेटा इस तरीके से ये हो गई कायिक प्रवर्धन के लाभ तथा हानि, आप इन्हें तैयार करिए। ठीक है, यह है आपके चैप्टर 1 के क्वेश्चंस। आगे क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में कराए जाएंगे। धन्यवाद।